हेलो फ्रेंड्स, आपण मानकु ओडिशा टीचर हब यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम देखा ओटीईटी इंग्लिश पेडागोजी मॉक टेस्ट देखा। आज रही 30 टी एमसीक्यू। एथिरु आपण माने केते मार्क रखुचंती निश्चित भाव में 30 रु केते मार्क रखिले निश्चित भाव में आपण माने कमेंट रे जणाइबे। चलंतु देखिबा इंपोर्टेंट 30 टी ओडिया पेडागोजी इंग्रजी पेडागोजी रु देखिबा इंग्लिश पेडागोजी रु। चलंतु देखिबा। प्रथम प्रश्न रही Which of the following is product skill in English language learning? इंग्राजी शिक्षा शिक्षण रे कौन अच्छी ना प्रोडक्ट स्किल केउटा गोटे रही प्रोडक्ट स्किल एवं आ गोटे रही रिसेप्टिव स्किल। ताहले केउटा प्रोडक्ट स्किल देछि ना लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग राइटिंग एंड लिसनिंग रीडिंग। ताहले केउटा हेइबो प्रोडक्ट स्किल। देखंतु प्रोडक्ट जेउटा करि थाए माने अभिव्यक्त करि थाए सेटा हला प्रोडक्ट स्किल। ताहले प्रोडक्ट स्किल हे जीवो कोन एल एस आर डब्ल्यू मध्य केउटा प्रोडक्ट हेबो ना एस एवं ए डब्ल्यू टा हेबो प्रोडक्ट गोटे छडा गोटे। आ ए जो एल आ आर रहिला मा लिसनिंग एवं रीडिंग रहिला एटा हेबो रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव ग्रहणात्मक ठीक अछि। ताहले एटा ही जीवो प्रोडक्ट स्किल एवं एटा ही जीवो रिसेप्टिव स्किल बुझी पारिले। तेनु केउटा हेबो एस एवं डब्ल्यू केउठी अछि ऑप्शन सी रे अछि। तेनु ऑप्शन सी जीवो सठिक उत्तर। चलंतु देखिबा डिटेल देखिबा। देखंतु लिखि दिछि स्पीकिंग एवं राइटिंग हेबो एहार उत्तर। एक्सप्लेनेशन करा हिछि स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल बिकॉज़ लर्नर्स प्रोड्यूस लैंग्वेज व्हेreas लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव स्किल। देखंतु एटा हला रिसेप्टिव स्किल बुझिले ना नहीं लिसनिंग रीडिंग जेउटा कहि देली। ताहले चलंतु एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को। रिमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश इज प्राइमरीली मीन फॉर व्हिच ग्रुप ऑफ लर्नर। रिमेडियल टीचिंग टा केउ शिक्षार्थी मानक पई करा जाई थाए। ऑप्शन ए रे अछि गिफ्टेड लर्नर हु फिनिश टास्क क्विकली जे माने शीघ्र टास्क को सारी जंती जे माने गिफ्टेड लर्नर। लर्नर एक्सपीरियंसिंग स्पेसिफिक गैप इन लर्निंग जो मानकर एक्सपीरियंस शिक्षण रो दोष दुर्बलता रही जाई थाए से माननकु एटा हेइबो सठिक उत्तर। जो मानकर दोष दुर्बलता रही जाई थाए लर्नर मानकर शिक्षण रे से जो स्पेसिफिक गैप्स रही थाए सेथि पई ताहांको रेमेडियल टीचिंग दिया जाए। तेणु ऑप्शन बी हेइबो सठिक उत्तर। चलंतु जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को। देखो रेमेडियल टीचिंग इज टारगेट स्पेसिफिक वीकनेस आइडेंटिफाई थ्रू डायग्नोस्टिक टेस्टिंग टू ब्रिंग स्ट्रगलिंग स्टूडेंट टू पर। ताहले जो मानकु डायग्नोस्टिक करा गला परे तांकु कोन करा जाए ना रेमेडियल टीचिंग दिया जाई थाए जो शिक्षार्थी मानकर दोष दुर्बलता रही जाई थाए। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को। स्कैनिंग इज ए रीडिंग एक्टिविटी यूज्ड टू फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। स्कैनिंग टा गोटे कोन रीडिंग एक्टिविटी एथिरे कोन देखा जाए। स्कैनिंग रे कोन करा जाए ना ऑप्शन ए रे देखि सेंट्रल थीम ऑफ टेक्स्ट। सेंट्रल थीम जो दिया टेक्स्ट रो सेंट्रल थीम को बुझिबा पई। ओपिनियन ऑफ द ऑथर ऑथर कोन कहउछंती कोन देइछंती कोन लिखिछंती ताहा को जानिबा पई। स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किछि स्पेसिफिक जिनिस को तथ्य को जानिबा पई। द समरी ऑफ होल चैप्टर एही संपूर्ण चैप्टर रो सारांश जानिबा पई। ताले एहार सठिक उत्तर कोन होई जिवो ना एहार सठिक उत्तर जिवो आमे कोन स्कैनिंग केउठारे करू गोटे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आमे खोजिबा पई कोन करू स्कैनिंग करि थाउ। तेनु ऑप्शन सी हि जिवो सठिक उत्तर। चलंतु देखि देबा एथिरे अछि स्कैनिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग रैपिडली थ्रू ए टेक्स्ट फॉर ए स्पेसिफिक फैक्ट डेट एंड वर्ड विदाउट रीडिंग एवरीथिंग। प्रत्येक जिनिस को तन तन करी न पढ़ी डायरेक्ट आमे से जिनिस को खोजिबा होची स्कैनिंग बुझी पाले। चलंतु एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को। व्हाट डज द टर्म फोनोलॉजी रिफर टू इन लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी रे फोनोलॉजी कहा को रिफर करि थाए एहा कहा को सूचाई थाए ना द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम। ताहले यार सठिक उत्तर हे जीवो कोन ना द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम को फोनोलॉजी कहा जाई थाए।
देखिबा एठारे डिटेल देखिबा द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम उत्तर हेबो फोनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक कंसर्न विथ द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड इन स्पोकन लैंग्वेज स्पोकन लैंग्वेज रे जो साउंड सिस्टम थाए ताहाको फोनोलॉजी कहा जाय सेही पढिबा को फोनोलॉजी कहा जाय चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा 5 नंबर प्रश्न देखिबा कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई इन इंग्लिश एम्फासिस सीसीई टा कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टा इंग्लिश रे कोन एम्फासाइज करथाय ऑप्शन ए देछि टेस्टिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर वीकली ग्रामर को टेस्ट करबा पई कि पीरियोडिक टेस्ट जो पीरियड अनुसार टेस्ट करा जाए से राइटिंग स्किल को टेस्ट करबा पई कि होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ बोथ कोलास्टिक एंड कोकोलास्टिक जो सह शैक्षिक कार्यक्रम सहित जो सह शैक्षिक कार्यक्रम रही से गुडी को होलिस्टिक सामग्रिक भाव में असेसमेंट करबा पई तापरे ऑप्शन डी देछि रिमीडियल मेजर ओनली डूइंग द फाइनल एग्जाम समय रिमीडियल मेजर करबा पई यह मध्य नुहे तेणु ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर ना कौन करा जाए उभय कोलास्टिक एवं कोकोलास्टिक उभय को सामग्रिक भाव में मूल्यांकन कराई तेणु यार नाम कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रे एई उभय कोलास्टिक एंड कोकोलास्टिक जिनस को इवैल्यूएशन करा जाए ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर चलंतु जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को 6 नंबर प्रश्न जीवा 6 नंबर प्रश्न कौन अछि व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ द मदर टंग देखंतु इंग्लिश टीचिंग देबेले केउठिरे मदर टंग को मना करा जाय थाए केउ मेथड रे इंग्रजी शिक्षार केउ मेथड रे मदर टंग को मना करा जायते ऑप्शन ए देखि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देखंतु ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे सेटा अनुवाद मदर टंग भाषा रे अनुवाद करा जिवो तेणु ग्रामर ट्रांसलेशन रे निश्चित भाव रे मातृभाषा व्यवहार होए इटा तेणु हेबनी स्ट्रक्चरल अप्रोच टीचिंग बायलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग देखो बायलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग रे मध्य दुईटी भाषा रे व्यवहार करा जाय तेणु गोटे मातृभाषा आ गोटे इंग्रजी भाषा तेणु यह मध्य हेबा नाही एटा मध्य हेबा नाही किंतु डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग एवं स्ट्रक्चरल अप्रोच मेथड रहला ताहले डायरेक्ट रो जना होछि डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश जो कहंती डायरेक्ट फेस टू फेस सही बोली भाव रे एटा हला डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश अर्थात डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग ताहले एथिरे कोन करा जाय ना इंग्लिश रे केवल इंग्रजी भाषा रे शिक्षादान करा जाय तेणु एहा को डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कहा जाय डायरेक्ट मेथड रे कोन करा जाय केवल इंग्रजी भाषा रे करा जाय एथिरे मदर टंग को मना करा जाय तेणु ऑप्शन डी हि जीवो सठिक उत्तर बुझी परिला हंती ना बुझी पारु नाहंती एबे देखिबा 7 नंबर प्रश्न देखिबा ए टीचर यूजेस रियल ऑब्जेक्ट लाइक फ्रूट्स एंड टॉय टू टीच इंग्लिश वोकैबुलरी दे आर कॉल्ड विजुअल एड्स रेडियल ऑब्जेक्ट ग्राफिक ऑर्गेनाइजर स्टैंडर्ड टेक्स्ट मटेरियल 7 नंबर प्रश्न रो उत्तर कोन हेबो कमेंट करंतु ताहले यार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन बी रिले ऑब्जेक्ट देखिबा यार डिटेल देखिबा Realia refers to real life object used in the classroom to build association and make learning concrete ताहले जेहेतु ए रियल लाइफ ताकू देखा गला तेणु रियल ऑब्जेक्ट को देखा गला तेणु एटा हला रियलिया ऑब्जेक्ट ऑप्शन बी हिजबो सठिक उत्तर चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा 8 नंबर प्रश्न आलोचना करिवा 8 नंबर प्रश्न कोन अछि देखिबा व्हिच टाइप ऑफ ग्रामर टीचिंग फोकस ऑन रूल्स फर्स्ट फॉलो बाय एग्जांपल प्रथमे रूल केउ थ्री आसी थाए केउ ग्रामर टीचिंग मेथड रे प्रथमे रूल आसी थाए परे एग्जांपल आसी ताले यार सठिक उत्तर कोन हेजिबो इंडक्टिव डिडक्टिव फंक्शनल एंड इन्सिडेंटल ग्रामर देछि ताले इंडक्टिव डिडक्टिव एंड फंक्शनल अछि ताले यार सठिक उत्तर कोन हेबो प्रथमे रूल आसे कोउथिरे ना इंडक्टिव रे ऑप्शन ए हेजिबो नै प्रथमे रूल देछि ना प्रथमे रूल आसे डिडक्टिव रे प्रथमे एग्जांपल आसे इंडक्टिव रे तेणु यार सठिक उत्तर हेजिबो ऑप्शन बी हेजिबो सठिक उत्तर चलंतु डिटेल देखिबा एथिरे अछि एक्सप्लेनेशन कर देछि डिडक्टिव टीचिंग इज ए टॉप डाउन अप्रोच मूविंग फ्रॉम द जनरल रूल टू स्पेसिफिक एग्जांपल प्रथमे जनरल रूल आसे तापर स्पेसिफिक एग्जांपल आसे कोनथिरे डिडक्टिव रे इंडक्टिव या ताहार उल्टा प्रथमे सेथिरे कोन आसे एग्जांपल आसे परे रूल्स आसे एबे जीवा 9 नंबर प्रश्न निकट को
लैंग्वेज इक्वेशन अकर्स नेचुराली व्हेन ए चाइल्ड इज एक्सपोज टू व्हाट देखंतु लैंग्वेज इक्वेशन टा नेचुराली होई थाए ताहले एटा केउ मेथड रे होई थाए देखंतु फॉर्मल ग्रामर ड्रिल डेली देछि रिच एंड इंटरैक्टिव कन्वर्मेंट एक्शन टेक्स्ट हेवी वोकैबुलरी लिस्ट मेमोराइजेशन फ्रीक्वेंट रिवार्ड एंड पुनिशमेंट जदि ताहाको रिवार्ड दिया गला एवं पुनिशमेंट दिया गला ताहा हेले सेटा लैंग्वेज इक्वेशन की ना हेवी वोकैबुलरी दिया गले सेटा मेमोराइजेशन टा लैंग्वेज इक्वेशन की ना लैंग्वेज इक्वेशन केउटा ना जेउटा स्वतःस्फूर्त भाव रे शिक्षार्थी सेटा को ग्रहण करि नै थाए इक्वेशन करि नै थाए तेनु सेटा हिबो कोन ना ऑप्शन बी हिबो सठिक उत्तर रिच एंड इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट एक्शन टेक्स्ट जेउटा से एनवायरनमेंट रो इंटरैक्टिव माध्यम रे शिखी जाई थाए निजे निजे सेटा को ग्रहण करि थाए ताहा हला लैंग्वेज इक्वेशन तेनु ऑप्शन बी हिबो सठिक उत्तर प्रत्येक शिशु पाखरे लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस अछि बोली किए कहिथिले लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस अछि प्रत्येक मनुष्य पाखरे लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस अछि बोली एलईडी किए कहिथिले आपण माने जदि जानि छंती कमेंट माध्यम रे जणांतु चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को देखिबा 10 नंबर प्रश्न अछि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इन इंग्लिश क्लासरूम देखंतु इंग्रजी शिक्षा रे इंग्रजी क्लासरूम रे आमर पोएम रो जो पोएट्री को टीचिंग दिया जाए तार मुख्य उद्देश्य कोन रही टू लर्न रूल्स एवं स्पेलिंग को शिखिबा पई कवितार शिक्षा दिया जाए कि ना मास्टर कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स पई मध्य समान जिनिस टू एन्जॉय एप्रिशिएट द लैंग्वेज एटा ठीक हेबो टू प्रिपेयर फॉर वोकैबुलरी टेस्ट पई कविता शिक्षा दिया नहीं ना एठारे एन्जॉय करिया पई एप्रिशिएट द लैंग्वेज को बुझीबा पई जानिबा पई एटा करा जाय थाए तेनु एहार सठिक उत्तर हिबो ऑप्शन सी एबे देखिबा एहार डिटेल देखिबा अनलाइक प्रोज पोएट्री फोकस हेवीली ऑन एस्थेटिक इमोशन रिदम एंड लिटरेरी एप्रिसिएशन एटा को रिदम लिटरेरी एप्रिसिएशन जो भाषा रो जो गंभीरता से जिनिस को जानिबा पई तार इमोशन बुझीबा में कविता रे एटा हमें कोन कविता को आवृत्ति करिबा द्वारा तार कोन होई थाए ना एन्जॉय होई थाए एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकट को 11 नंबर प्रश्न देखिबा व्हिच स्किल इज असेस व्हेन ए स्टूडेंट रीड्स ए पैसेज टू गेट द जनरल आइडिया ऑप्शन ए देछि इंटेंसिव रीडिंग स्किल ऑप्शन बी देछि क्रिटिकल रीडिंग स्किल ऑप्शन सी देछि स्कीमिंग रीडिंग स्किल एवं ऑप्शन डी देछि एनालिटिकल रीडिंग स्किल ताहले एहार सठिक उत्तर कोन हेबो देखंतु रीड जदि स्टूडेंट रीड करछि पैसेज को एवं किछि जनरल आइडिया पाइबा पई चाहू छंती जनरल आइडिया तार ताहले एटा हेइबो कोन ना हेइबो ओटे स्कीमिंग कले से तार जनरल आइडिया पाइबो गोटे पैसेज रो जनरल आइडिया पाइबा को जो रीडिंग करा जाय ताहला स्कीमिंग जदि तन्न तन्न करी पढ़ा जाए सेटा हेइबो क्रिटिकल रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग तात्विक पठन बुझिले तेनु एहार सठिक उत्तर हेइबो स्कीमिंग देखो स्कीमिंग इज रीडिंग रैपिडली टू गेट ए जनरल ओवरव्यू और मेन जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट मेन जिस्ट को पाइबा पई जो करा जाय थाए बा जनरल ओवरव्यू पई कोन करा जाय ना स्कीमिंग करा जाय ऑप्शन सी हिबो सठिक उत्तर चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को जिबा 12 नंबर प्रश्न देखिबा ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हेल्प्स ए टीचर टू नो जदि गोटे डायग्नोस्टिक टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज रे जदि टीचिंग को टीचर को हेल्प क्यों रूप में करुछि द रैंक ऑफ ए स्टूडेंट इन क्लास ए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करा जाए ताहा टीचर को कौन हेल्प करे स्टूडेंट रो रैंक देवा पई ना द स्पेसिफिक डिफिकल्टी फेस बाय स्टूडेंट ठीक अछि द फाइनल अचीवमेंट पई कोन करा जाए समेटिव एग्जाम करा जाए स्टूडेंट एलिजिबिलिटी फॉर स्कॉलरशिप एटा एलिजिबिलिटी टेस्ट पई कोन करा जाए ना प्लेसमेंट करा जाए तेणु एटा मध्य हो ना तेणु ऑप्शन सठिक हो कौन ऑप्शन बी जदि स्पेसिफिक डिफिकल्टी रोची जदि किसी जगार स्टूडेंट डिफिकल्टी फेस करुच्ची ताहाकू जानिबा पई डायग्नोस्टिक टेस्ट करा जाय थाए तेणु ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकट को 13 नंबर प्रश्न देखिबा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज ए ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश होची गोटे ग्लोबल लैंग्वेज काहे कि ना मोनोलिंगुअल कंट्री कॉन्टेक्स्ट मल्टीलिंगुअल कंट्री कॉन्टेक्स्ट
फॉरेन कंट्री कंटेक्स्ट फास्ट लैंग्वेज कंटेस्ट देखो फास्ट लैंग्वेज इंडिया रे ना ना तेणु यार सठिक उत्तर कौन है इंग्राजी को ग्लोबल लैंग्वेज कहीं कहा जाउछि ताहले यार सठिक उत्तर हो कौन मल्टीलिंगुअल कंट्री कंटेस्ट बहुत देश रे इंग्राजी को शिक्षा को ग्रहण करा जायछि इंग्राजी भाषा को तेणु मल्टीलिंगुअल कंट्री कंटेस्ट भाव में आम इंग्राजी को कौन करूँ ग्लोबल लैंग्वेज भाव में आम ग्रहण करूँ है बुझीपारे चलते एवं जावा परवर्ती प्रश्न निकट को 14 नंबर प्रश्न व्हिच एरर टाइप इन्वॉल्व्स ए लर्नर applying a target language rule to broadly यार उत्तर आसीगला which error type involves a learner applying target language rule to broadly यार उत्तर आसीगला ऑप्शन बी देछि ओवर जनरलाइजेशन एरर ताले यार सठिक उत्तर देखि देबा काहे कि ओवर जनरलाइजेशन हैपेंस व्हेन ए रूल लाइक एडिंग ed for past tense to make good each apply incorrectly across the board बुझी पारे एटा को कोन कराय ओवर जनरलाइजेशन एरर कहा जाय चलंतु एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकट को 15 नंबर प्रश्न को देखिबा फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ऑन इंग्लिश क्लासरूम प्राइमरीली यूज फॉर देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट काहे की करा जाय ग्रेडिंग स्टूडेंट ऑन टर्म एंड रे फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाय कि ना प्रोमोटिंग स्टूडेंट टू नेक्स्ट क्लास पाइबा पे कोन करा जाय कि प्रोमोटिंग स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास परवर्ती क्लास जीव उत्तीर्ण होबा पई हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाय कि सेटा तो समेटिव करा जाय प्रोवाइडिंग फीडबैक टू इंप्रूव लर्निंग एटा हिबो सठिक उत्तर कंपेयरिंग स्टूडेंट विथ ईच अदर स्टूडेंट मानक मध्य रे कंपेयर करिया पई केबी फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाय नाही बा एपरी कंपेयर करिबा स्टूडेंट मानक मध्य रे कंपेयर करिबा ठीक कथा नुहे तेणु यार सठिक उत्तर हो कौन ना फीडबैक पाइबा लर्निंग केपरी इंप्रूव कर शिक्षार्थी मान तार फीडबैक पाइबा यहाँ कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाए 15 टी गला एवं जा परवर्ती प्रश्न निकट को 16 नंबर प्रश्न जा द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग लॉ एम्फासिस ऑन स्ट्रक्चरल अप्रोचटा कौन एम्फासिस करा जाए तो मेमोराइजेशन ऑफ एक्सटेंसिव प्रोज विशेष अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन स्पेसिफिक पैटर्न डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेजेस टू ओडिया राइटिंग लेंथी डिस्क्रिप्शन एसे ताहले यार सठिक उत्तर कौन हो ना यार सठिक उत्तर हो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन स्पेसिफिक पैटर्न एटा हला स्ट्रक्चरल अप्रोच रो तार मुख्य वैशिष्ट्य हला कौन एम्फासिस करथाय अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पेसिफिक पैटर्न चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट जीवा 17 नंबर प्रश्न देखिबा कौन हला What is the term for vocabulary words that a person understand but rarely use? Active vocabulary, passive vocabulary, functional vocabulary, side vocabulary. ताले यार सठिक उत्तर कौन हो ना passive vocabulary. एवं जीवा शीघ्र शीघ्र सारिबा चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट जीवा एटा आपण माने पढ़ी देबे देखंतु पैसिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स वी रिकॉग्नाइज व्हेन रीडिंग और लिसनिंग बट डोंट एक्टिवली यूज इन स्पीच और राइटिंग एबे जीवा 18 नंबर प्रश्न निकट जीवा 18 नंबर प्रश्न कोन अछि देखिबा देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल काहा को कहा जीवो केते बेले कहा जीवो ना जेते बेले टेक्स्ट बुक रो ग्रामर एक्सरसाइज थिबो इंग्लिश न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट थिबो वोकैबुलरी फ्लैश कार्ड पैक थिबो ए सिंप्लिफाइड ग्रेडेड रीडर स्टोरी थिबो ताले यार सठिक उत्तर देछि इंग्लिश न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देछि यार सठिक उत्तर एबे या परवर्ती प्रश्न 19 नंबर प्रश्न निकट को इन ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्लासरूम द रोल ऑफ टीचर इज मेनली देखंतु यार सठिक उत्तर हो जाउछि कोन ऑप्शन बी फैसिलिटेटर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज रे टीचर जने फैसिलिटेटर हेबे लर्निंग प्रोसेस रे जने फैसिलिटेटर भाव रे काम करिवे लर्नर सेंटर रे टीचर गाइड करिवे सेट सिचुएशन करिवे एनकरेज करिवे स्टूडेंट मान को तेणु यार सठिक उत्तर हो फैसिलिटेटर हो सठिक उत्तर एबे जिवा 20 नंबर प्रश्न निकट को डिक्टेशन इज ए यूजफुल टूल फॉर इवैल्यूएटिंग व्हिच
सेट्स ऑफ स्किल डिक्टेशन टा कौन ना यार सठिक उत्तर कौन हम ना स्पेलिंग एंड लिसनिंग कम्प्रेहेंसिव स्पेलिंग एंड लिसनिंग कम्प्रेहेंशन ताले यही टेक्निकल प्रोब्लेम होची उत्तर आसी जाउची तेणु आज ये 20टा प्रश्न सारिबा आपण 20 रु केते मार्क रखिले आपण निश्चित भाव में कमेंट रे कहंतु जदि भल लगुच निश्चित भाव जनातु परवर्ती पुणी इंग्राजी नहीं आसवा जदि भल लगला नहीं कहे ताहले मध्य आपण कमेंट करेंगे भल लगुना बोली ठीक अच्छे आपण 20 रु केते मार्क रखिले निश्चित भाव में कहतु जदि भल लगला ताहले निश्चित भाव में कमेंट करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद आउ थिला प्रश्न गुड़िक थिला परवर्ती समय एटा सब आलोचना करवा वीडियो देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत